प्रभु, तू ही जीवन का कारक प्रभु। तू ही है पवित्र प्रभु, तू ही है शांति प्रभु, तू ही है जिंदा खुदा यीशु। तू ही है जिंदा खुदा यीशु। ओ तू ही जीवन का रक्षक प्रभु, जीवन की चट्टान तू ही जीवन का द्वार प्रभु, तू ही जीवन की मुक्ति प्रभु, तू ही जीवन का रक्षक प्रभु, तू ही जीवन का द्वार प्रभु, तू ही जीवन की मुक्ति प्रभु। तू ही है दया प्रभु, तू ही है रहनुमा प्रभु, मौत पर तू विजयी हुआ प्रभु यीशु। तू ही है मार्ग प्रभु, तू ही है सत्य प्रभु, तू ही है जीवन प्रभु यीशु। तू ही है जीवन प्रभु यीशु। तू ही जीवन की रोटी प्रभु, तू ही जीवन का जल, तू ही जीवन की आशा प्रभु, तू ही जीवन का कारक प्रभु, तू ही जीवन की रोटी प्रभु, तू ही जीवन का जल, तू ही जीवन की आशा प्रभु, तू ही जीवन का तारक प्रभु। तू ही है पवित्र प्रभु, तू ही है शांति प्रभु, तू ही है जिंदा खुदा यीशु। तू ही है जिंदा खुदा यीशु। तू ही जीवन का रक्षक प्रभु, जीवन की चट्टान तू ही जीवन का द्वार प्रभु, तू ही जीवन की मुक्ति प्रभु, तू ही जीवन का रक्षक प्रभु, जीवन की चट्टान तू ही जीवन का द्वार प्रभु, तू ही जीवन की मुक्ति प्रभु। तू ही है दया प्रभु, तू ही है रहनुमा प्रभु, मौत पर तू विजयी हुआ प्रभु यीशु। तू ही है प्रभु, तू ही है सत्य प्रभु, तू ही है जीवन प्रभु, यीशु। तू ही है जीवन प्रभु यीशु। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को अपने मैं उठाकर घुटने टिकाकर सर को झुकाकर मन से प्रभु बस तुझको ही चाहूं, तेरी इबादत में मैं डूब जाऊं।
महिमा तुझे दो मेरे प्रभु, तेरे चरणों में रहूं और वचनों पर चलूं तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरा ही गुणगान गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरा ही गुणगान गाऊं हालेलुया। कर मुझको शैतान डराए मैं कभी भी ना डरूं, खतरों से घिरा रहूं तब प्रार्थना से बल पाऊं, तू ही मार्ग सत्य है और तू ही जीवन है, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरा ही गुणगान गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरा ही गुणगान गाऊं हालेलुया। अंधकार से जब चलूं तो रोशनी तुझसे पाऊं, बदनामी में भी प्रभु तेरी शांति मैं पाऊं, तू मेरी चट्टान है और तू ही गढ़ मेरा, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरा ही गुणगान गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार गाऊं हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, करूं बस तेरा ही गुणगान गाऊं हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरा ही गुणगान गाऊं हालेलुया, गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरा ही गुणगान गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरा ही
तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार, गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरा ही गुणगान, गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार, गाऊं हालेलुया। अगर मुझको शैतान डराए मैं कभी भी ना डरूं, खतरों से घिरा रहूं तब प्रार्थना से बल पाऊं। अगर मुझको शैतान डराए मैं कभी भी ना डरूं, खतरों से घिरा रहूं तब प्रार्थना से बल पाऊं। तू ही मार्ग सत्य है और तू ही जीवन है, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार, गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, तेरी जय जयकार, गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरा ही गुणगान, गाऊं हालेलुया। आइए अपने हाथ को उठाएंगे, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार, गाऊं हालेलुया, तो गाऊं हालेलुया, करूं बस तेरा ही गुणगान, गाऊं हालेलुया। ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया। आओ मिलकर हम आए, ताली बजाएं, यीशु को अपने महिमा दिखाए, ताली बजाएगा हम गाए, अपने गीतों से स्वर को हिलाए, तो गाओ हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार, गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, करूं बस तेरी जय जयकार, गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, करूं बस तेरा ही गुणगान, गाओ हालेलुया। ओ री बाबा बा शरा बाबा बाबा री बाबा बरी बाबा बाबा शरा बाबा री बाबा बाबा री बाबा बाबा शरा री बाबा 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 हालेलुया, री बाबा बाबा शबारी बाबा बाबा शरा रा रे बाबा शबारी रा बाबा री बाबा शरी रे बाबा बाबा ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ मिलकर गाएं, कहे हालेलुया, आओ मिलकर गाएं, गाएं हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू की जय, 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 यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु मसीह में चंगाई है, प्रभु यीशु में छुटकारा है, प्रभु
करिए। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पे है। आप महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। आपकी हर उस बुराई से जो आप पर कब्जा किए हुए थी, अब वो आप पर और नहीं चलेगी, क्योंकि हम पर सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है, हमारे यीशु मसीह का अधिकार है। हमारे जीवन का हर एक बंधन टूट रहा है, हर एक श्राप से हम मुक्त हो रहे हैं, हर एक बीमारी हमें छोड़कर भाग रही है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन निकालेंगे सबसे पहले जकरिया का किताब, जकरिया 4 अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे। चौदह वचन पढ़ेंगे। जकरिया आई एम सॉरी 4:6, जकरिया 4 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग नए लोग आए? हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे। नया लोग है, काफी नए लोग आया। यीशु मसीह के नाम से आपको इस चर्च में स्वागत है। जितने लोग हम लोग इधर बैठे हैं, आप चारों तरफ है, आपके लिए प्रार्थना करने वाला लोग है। आप अकेले अभी तक आंसू बहाया, बहुत समस्या को अकेले अपने सिर पर उठाया, अब वो सब बदल गया। आज एक चर्च आपको याद करने के लिए, ये चर्च आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको सलाह देंगे, ठीक है? आप अकेले बोझ नहीं उठाएंगे, चर्च के लोग आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। हो सकता है आपका मानसिक तनाव होगा, पारिवारिक टेंशन होगा, पति पत्नी के बीच में टेंशन होगा, बच्चे आपका बात नहीं मानता होगा, आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है, कर्ज के ऊपर कर्ज है, जो बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार नाकामयाबी हाथ के द्वारा मिल रहा है, कामयाब नहीं हो रहा है, कोई भी बात में कदम रख रहा है, पीछे जा रहा है, कुछ कोशिश कर रहा है, बिगड़ जा रहा है, बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, बिगड़ जा रहा है, रिश्ता बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, पति के साथ अच्छा बात करना चाहते हैं लेकिन पति दूर हो रहा है, पत्नी के साथ रिश्ता दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पत्नी आपसे दूर हो रहा है, दुष्टात्मा आपको परेशान करता है, बच्चा नशेड़ी हो गया, बेटी का शादी नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, काफी साल हो गया, मंत्र अंदर जादू हमें परेशान करता है, जादू टोना हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, श्राप अभिशाप हमारे परिवार को खा रहा है, मैं कहां जा रहा हूं? चाहे आत्महत्या कर ले या घर छोड़कर भाग जाएं, इस प्रकार की मन में बोझ लेकर के यदि कोई भी आया, आपके लिए खुशखबरी शुभ संदेश ही है। मैं भी आप में से एक था, मैं भी आप में से एक था, मैं भी आप जिस प्रकार बैठा है वैसे ही चर्च ढूंढ करके 14 किलोमीटर दूर पैदल जाकर के चर्च में गया, बहुत छोटे थे, उसी एक ही दिन में मेरे जीवन में चमत्कार हो गया। चमत्कार होने के बाद मैंने बताया ये मेरे लिए बड़ा चमत्कार, 3 साल का मरीज था, मैं ठीक हो गया तो निर्णय लिया बाकी जीवन केवल यीशु मसीह के लिए, चाहे मरे या जिए, जैसे यीशु बताएंगे वैसे ही करेंगे। उसका नतीजा है मैं गोरखपुर में आया, जवानी के समय में 19 साल 20 साल हो रहा था, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई छोड़ करके चेन्नई से यहाँ आया, यहाँ करके रहने लगा, जीवित परमेश्वर का वचन को बांटना शुरू किया, गांव गांव घूम करके यीशु मसीह का सच्चा वचन लोगों को बांटा और बीमारों के ऊपर हाथ रखा, बीमार चंगा हो गया और फिर वापस नहीं गया घर छोड़ कर के आया। मेरे घर का लोग सब मुझे ऊपर नाराज है, माता पिता भाई बहन रिश्तेदार सब मेरे ऊपर नाराज है क्योंकि छोड़ करके चले गया करके। मेरे पास अच्छा जमीन है, सब कुछ तिधर बिधर हो गया, लोग मेरे साथ नहीं, लेकिन आप लोग मिल गया, हालेलुया, प्रभु का महिमा हो, क्योंकि बोझ उठाने वाले को मालूम अगले व्यक्ति उठाने वाला बोझ का कितना भारीपन है करके उनको मालूम। इसलिए हम यहाँ से जाने के लिए मन नहीं आया,
लोग रो करके मेरे पास आया, आंसू पोछा, परमेश्वर उनका आंसू पोछा, आंसू बहा करके आया। हालेलुया। अब आप ठीक हो जाएंगे ना। पहले बार चर्च में आए, आपसे निवेदन है ठीक हो जाएंगे। आप परमेश्वर के लिए आप भारी रहना, ठीक है? परमेश्वर के लिए आप भारी। आपको परमेश्वर कुछ आशीष किया है, दूसरे को बांटना। लोग रोकेंगे आपको, लोग बोलेंगे प्रचार नहीं करना, बाइबल नहीं देना। लोगों के अंदर डर है। यदि आप प्रार्थना करेंगे, चर्च में आएंगे, तो क्या किया है, वो ईसाई बन जाएंगे करके डर भय। इसलिए आप डरो मत। जो चंगाई छुटकारा आप पाया, दूसरे को बांटना है, बेचना नहीं, बांटना फ्री में। यीशु मसीह कौन है बताएंगे? यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सिंहासन का दाहिनी ओर बैठने वाला यीशु मसीह मानव रूप ले लिया, मनुष्य अवतार ले लिया, इस संसार में कन्या मरियम का पेट में पैदा हुआ, केवल 33.5 साल इस संसार में जिया। हाँ, हालेलुया। 30वां साल में बपतिस्मा ले लिया और चेले लोगों के साथ मिलकर के परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार किया। अंधों को आंख दिया, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, कुष्ठ रोगी को छू करके गला लगा करके चंगा किया। एक विधवा औरत रोते हुए अपना एकलौता बेटा का, जवान लड़का का लाश लेकर के जा रहा था। यीशु तरस खाया और बताया रख दो नीचे करके, और वो जवान का हाथ पकड़ के बोला उठ और खड़ा हो जाओ करके बताया। वो लाश जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। हालेलुया। वो माँ का आंसू पोंछा गया। हालेलुया। एक बहन जिसके पास बीमारी था, 12 साल से लगातार लहू बहाने वाला, आपको मालूम, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने तो ठीक है, लगातार 12 साल सारे जमीन बेच करके इलाज के लिए गया, ऊपर से डॉक्टर भी सताया, पैसा लेने के बाद बीमारी को बढ़ा दिया, बहुत तकलीफ में पड़ गया। तब सुना उस रास्ते से यीशु मसीह जा रहे करके, तो उन्होंने बताया एक आदमी है यीशु मसीह, मैं एक औरत हूं, वो भी लहू बहाने वाला स्त्री, सबको पता है। मैं जाकर के कैसे उसके पास जाएंगे, कैसे खड़ा हो जाएंगे, कैसे उनसे विनती करेंगे? नहीं, कोई नहीं जानेगा, पीछे से जाएंगे, भीड़ का पीछे से जाएंगे। यीशु मसीह उधर खड़ा है ना, पीछे से जाकर के उसको भी नहीं पता मिलेगा, और क्या करेंगे, मैं उसका कपड़े का छोर में छू लूंगी, एक बार छू लूंगी। मेरे अंदर विश्वास है उसका कपड़े में भी चंगाई है। हालेलुया। उनका शरीर में पूरा चंगाई है, छू लेंगे तो मैं चंगी हो जाएंगे करके विश्वास आया। पीछे से जाकर के उस कपड़े का छोर में एक बार छुआ और पीछे हट गया। उतने में क्या हो गया, वो कपड़े से सामर्थ्य निकला, ये उंगली के द्वारा, पूरा हाथ के द्वारा सीधे बचदानी में गया। हालेलुया। वो खून बह रहा है ना, मुझे नहीं मालूम कैंसर है, ट्यूमर है, क्या हुआ है बचदानी के अंदर। आज का डॉक्टर ट्यूमर बोल रहा है, गांठ बोलता है, कुछ बोलता है ना, कुछ भी हो उस समय का, है ना। और यीशु मसीह का पावर, चंगा करने वाला पावर जाकर के वो ठीक कर दिया। हालेलुया। चंगा हो गया, उसी सेकंड में वो बीमार चंगी हो गई। हालेलुया। वो स्त्री ठीक हो गया, लहू बहाना बंद हो गया। यीशु मसीह आत्मा में महसूस किया, उनके अंदर से शक्ति, सामर्थ्य निकला है करके, तुरंत यीशु पीछे मुड़ करके देखा, कौन मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ, कौन छुआ? तो चेले लोग यीशु मसीह को हंसी मजाक करने लगा, इतना भीड़ तुम्हारे ऊपर गिर पड़ रहा है और पूछ रहा है कौन छुआ है करके। लेकिन एक बात आप देखिएगा, भीड़ यीशु मसीह के ऊपर पड़ा था, लेकिन कोई चंगा नहीं हुआ, किसी को चंगाई नहीं हुआ। लेकिन एक औरत, समाज से त्यागा हुआ एक औरत है ना, दुखी औरत है, लोग उसको निंदा किया, अपमान किया, घर पर आने के समय भाग भाग बोलते है ना, पास में आने के समय बोले बदबू आता, बदबू बहुत है। ऐसे एक औरत है, घर का लोग भी बात नहीं करते थे, ऐसे तिरस्कृत एक औरत है। यीशु को विश्वास के साथ छुआ, ये चंगी हो गई। हालेलुया। जितना भाई बहन आया पहले बार चर्च में, यीशु हमारे बीच में है। उस यीशु, आपका स्थिति कितना पुराना, कितना कठिन, कितने गंभीर, और डॉक्टर कुछ भी बोला होगा, आप चिंता मत करना, यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया। यीशु है तो सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। कितना गवाही इधर है, और भी कई लोगों को इधर खड़ा कर सकता है हम, लेकिन आपको जाना है, बहुत बड़े बड़े भयंकर गवाही। मैं भी एक मरीज था, ट्यूमर पेशेंट था, आत्महत्या करने के लिए गया, आत्महत्या के लिए सोच रहा था एक सुनसान जगह पर, वहाँ मैं सोच रहा था जहर खाने के लिए। उसी समय पर यीशु मसीह मेरे कान में बताया, तुम मरना नहीं, तुम मरना नहीं, मैं तेरे खातिर मर चुका है।
हालेलुया। तू मेरे लिए जीना है, हालेलुया। मेरे महिमा के लिए तू जीना है। तेरा मृत्यु में मर चुका, आत्महत्या मत करना, मैं तुझे चंगा करता हूं, हालेलुया। एक पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना किया। जिस प्रकार आप चर्च में आया ना, वैसे मैं भी गया था। एक पास्टर मेरे सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना किया। 3 साल का मरीज था मैं, तुरंत 1 मिनट के अंदर में चंगा हो गया, हालेलुया। इसलिए मन में निर्णय लिया, गोरखपुर में कोई नहीं बोलने वाला, यहां यीशु के बारे में प्रचार करने वाला कोई नहीं, यहां चर्च नहीं है ईसाइयों के बीच में, इसलिए चर्च नहीं खोला है। बशारपुर में इसलिए चर्च नहीं खोला है क्योंकि वहां सब ईसाई का गढ़ है। इसलिए इस जगह पर अन्य जातियों का बीच में आकर के ये सच्चाई आपको बताने के लिए आया, हालेलुया। आप चंगाई पाएंगे ना, दूसरे को बताना है, घर का लोगों को बताना, पति को बताना, पत्नी और बच्चे को, आसपास के लोगों को, रिश्तेदार में चले जाना, मायके में चले जाना, ससुराल में जाना, और यीशु मसीह का प्यार के बारे में बताना। ज्यादा नहीं बोलना आता है, चर्च में लेके आइए, हालेलुया। हम बता देंगे, हालेलुया। आप केवल बोलिएगा चर्च में आइए करके, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करेंगे। जितने लोग नया लोग आया, आपका खुशखबरी, यीशु मसीह आकर के मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह का मृत्यु से हमारा पाप का दंड यीशु मसीह के ऊपर आया। हमने, हमारे बाप दादों ने, हमारे बच्चों ने किया गया पाप का सजा हम भोगने था। यदि हम भोगा तो कहां, नरक में कीड़ा जैसे तड़पने वाला था। हमारे समस्त पापों को यीशु मसीह माफ कर दिया, हालेलुया। उसका बदले अनंत काल का जीवन हमें दे दिया। यीशु बताया, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से थके हुए दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आपका समय है। जितने लोग नया लोग आया, आपका दिन है आज। यहां से चंगाई, छुटकारा, शांति, अनुग्रह, पाप क्षमा का साथ जाना, हालेलुया। आपका आज से एक नया जीवन शुरू होगा। मर गया तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह हमें जिलाएंगे। जैसे यीशु मसीह जी उठा, वैसे हम भी जी उठेंगे। और स्वर्ग लोग, एक स्वर्ग है, वहां यीशु मसीह विराजमान है, वहां हमारे लिए जगह तैयार किया, हालेलुया। अब यीशु मसीह को छोड़ देंगे ना, पाप में मरेंगे, कोई नहीं बचाने वाला। आप नरक में तड़पेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, हालेलुया। आपको नरक का दंड से, पाप का मुक्ति देने के लिए, रोग से शांति देने के लिए, श्राप से मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, लेकिन 3 दिन के बाद जी उठा, हालेलुया। हम आराधना करने वाला कोई मूर्ति नहीं, कोई तस्वीर नहीं, मनुष्य का हाथ से बनाए गए पत्थर, खाल काट कुछ नहीं, जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। और जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए कोई तस्वीर का जरूरत नहीं है, हालेलुया। वो हमारे बीच में है। प्रभु का महिमा हो। जितने लोग नए लोग आए, आंखों को बंद करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। उससे पहले ये प्यारा यीशु को आप दिल में निमंत्रण करना चाहता है, एक अच्छा मौका है। आप बोलिए, जब मैं आपको सिखाऊंगा मेरे पीछे पीछे बोलिए। पहले बार, अभी तक यीशु आपके दिल में अंदर नहीं है, आप कोई भी क्यों ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेबर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे, बूढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई मतलब नहीं। आपको यीशु की जरूरत है क्योंकि आप पापी है, हालेलुया। मुझे यीशु की जरूरत था, मैं पापी था, मेरे पाप का क्षमा हो गया, हालेलुया। आप भी पापी है, आपका पाप का क्षमा का जरूरत अवश्य है। पाप में मर गया तो आनंद काल का नरक है, ये भी चेतावनी में आपको दे रहा हूं। नरक से बचाने वाला तंत्र मंत्र जादू, पैसा फेंकने से, कुछ भले काम, अच्छे काम करने से कोई भी मुक्ति नहीं पाएंगे सिवाय यीशु मसीह का लहू, हालेलुया। इसलिए लहू बहाया क्रूस पर, आपका पाप धुल करके आपको शुद्ध करने के लिए, हालेलुया। यदि आप चाहे तो, जबरदस्ती नहीं, आप चाहे तो एक छोटा से प्रार्थना में बता दूंगा, वो प्रार्थना आप दोहराएंगे, आपका भी पाप का क्षमा हो सकता है। मेरे जैसे आप भी हंस सकता है, हालेलुया। दिल से हंसेंगे, हालेलुया। इसलिए नहीं हंसता हूं, मेरे पास बैंक में बैलेंस बहुत ज्यादा है, करोड़ों रुपया है, इसलिए नहीं हंसता हूं। वो बहुत शरीर, ताकत और शक्ति, इसलिए नहीं हंस रहा हूं, हालेलुया। मेरे पास भी आपके जैसे समस्या है। आपके पास जितने कमी होता है उससे प्रकार मेरे पास भी कमी है, लेकिन इस सारे कमी कट्टी के बीच में मुझे हंसना आता है, हालेलुया। मुस्कुराना आता है, हालेलुया, क्योंकि मेरा पाप का क्षमा हो गया, हालेलुया। मैं मर गए तो भी कोई डर नहीं, अगले पल में यीशु मसीह की गोद में होंगे, हालेलुया। इधर मरेंगे, अगले पल में यीशु का गोद में होंगे, इसलिए मृत्यु से भी डरता नहीं, हालेलुया। मृत्यु से भी डरता नहीं, किसी का धमकी से भी डरता नहीं, हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु आप चाहते हो आपके दिल में आने के लिए, दिल खोलिए, हालेलुया। और मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराइए। सारे आंखें बंद करेंगे, सारे आंखें बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी इंसान हूं, जाने अनजाने मेरे द्वारा बहुत से पाप हुआ, मैं पछताता हूं।
मैं विश्वास करता हूं तो इस संसार में आया, मेरे लिए, मेरे जगह पर मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन के बाद जी उठा, आज भी जीवित है। जीवित प्रभु मेरे दिल में आइए, मुझे अपना पुत्र या पुत्री बनाइए। आज से जीवन का आखिरी क्षण तक आपके लिए जीऊंगा। मुझे अपना पुत्र बनाइए। प्रभु यीशु मसीह मुझे शांति दीजिए। विश्वास करता हूं तो मेरे प्रार्थना को सुना है, मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे रोगों को चंगा किया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सच्चा दिल से यदि ये प्रार्थना आप किया, आज से पापी नहीं है, तमाम गुनाहों को प्रभु 1 मिनट के अंदर क्षमा किया, क्योंकि वो पाप यीशु मसीह के ऊपर आ गया। आपको एक उदाहरण छोटा से बताएंगे विश्वास करने के लिए। आप में से कितने लोगों को मालूम चेक 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 मालूम है? चेक ड्राफ्ट है ना, चेक चेक कोई लिख करके दे दिया आपको, है ना? कितना? 6 लाख रुपया का चेक लिख करके दिया और क्या किया? दस्तखत कर दिया। आपको क्या करना? मैं मान लीजिए आपको चेक फाड़ करके आपको दे रहा है, आप वो चेक लेकर के कहाँ जाएंगे? बैंक जाएंगे। बैंक जा करके वहाँ देंगे ना काउंटर में, आपको 6 लाख रुपया मिलेगा। आप कुछ किया नहीं ना, सब कुछ किसी का अकाउंट से आपके अकाउंट में आ रहा है। कैसे आ रहा है? पिता परमेश्वर ने हमारे लिए कमाया। हालेलुया। हम पुत्र होने के नाते यीशु मसीह का सब कुछ हमारा है। हालेलुया हालेलुया। केवल यीशु के पास आना। हालेलुया। चेक ना, चेक में दस्तखत कर दिया। क्रूस यीशु मसीह मरा है, जी उठा है, यीशु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। आपके समस्त पापों को यीशु अपने ऊपर उठाया, मर गया। आपको मरने की जरूरत नहीं है। आज से पापी नहीं है, यीशु मसीह के लिए धर्मी है। लेकिन आगे का जीवन बिना पाप के जीवन जीना है, चर्च में आना है। हम आपको और आगे सिखाएंगे कैसे यीशु मसीह के लिए जीना है। विश्वास करता हूं हम सब लोगों को समझ में आया। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। ओके, अभी पुराना लोगों के लिए संदेश है। जकरिया का किताब 6 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे। जकरिया 4 अध्याय का 6वां वचन, जल्दी पढ़ेंगे। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, सारे जितने पुराना विश्वासी लोग हैं, आपके लिए संदेश आ रहा है। आप जरूर, आपके पास बाइबल होना चाहिए। आपसे निवेदन है, जितने लोग विश्वासी लोग आ रहे हैं, आपके पास है, आपके शस्त्र होना चाहिए। एक तलवार है। अच्छा, बहुत अच्छा, आपके पास इतना जल्दी बाइबल आ गया, ठीक। और एक छोटा सा कॉपी ले लीजिए। एक कॉपी ले लीजिए, 10-20 रुपए का मिलता है। एक कलम ले लीजिए। जो जो बातें इधर बताते हैं केवल उसको लिख लीजिए, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। घर पर जाकर के आप फिर देखेंगे ये पास्टर जी बोला सही बोला है या गलत बोला है, ठीक है। यदि आज लेके नहीं आया, बाइबल का किनारे ना बहुत अच्छा जगह है, थोड़ा थोड़ा जगह है ना, उसमें लिख लीजिए। पाप नहीं है उसमें, जो मैं बता रहा हूं उसको लिख लेना साइड में। फिर कभी आप इसको उठाएंगे ना, आपको खूब समझ में आएगा। आज का तारीख लिख लीजिएगा बाइबल के किनारे, और उसके बाद उसमें लिख लीजिए जो हम बता रहे हैं, सब कुछ लिख लीजिए। घर पर जाकर के फिर उसको पढ़ना है। प्रभु को महिमा हो। फिर उसने मुझसे कहा, क्या बताया? पढ़ेंगे आगे। जरुब्बाबेल के लिए। जरुब्बाबेल, सब लोग बोलेंगे, पुराना लोग जितने लोग, जरुब्बाबेल। एक परमेश्वर का भक्त है जरुब्बाबेल। कमजोर व्यक्ति, अपने आप को समझ गया कमजोर है ना। आप में से काफी लोग हैं ना, हम बहुत कमजोर हैं, कोई काम का नहीं है, नालायक है? इसी प्रकार एक व्यक्ति बताते बैठा, तो उनके पास पवित्र आत्मा आया, आकर के इस प्रकार बताया। पढ़ेंगे आगे। यहोवा का यह वचन है। यहोवा का यह वचन है। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, यहोवा का यह वचन है। आपके लिए भी जरुब्बाबेल के लिए केवल नहीं, आज के दिन में, आज के डेट में जितने लोग पुराना विश्वासी लोग हैं, दावा कर सकता है ये यहोवा का यह वचन है। आगे। ना तो बल से। अब मेरे पीछे बोलना पड़ेगा, मेरे पीछे बोलना। सब लोग, बूढ़े बूढ़ी, बच्चे, जवान, सब लोग बोलना, ना तो बल से। ओ, आपको भूख लग रहा है, और जोर से, ना तो बल से।
बाहर से भी बोलना, आगे। और ना शक्ति से, ना शक्ति से। काफी लोग मूवी खोल नहीं रहा है। हाँ, और आगे। परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। बोलिए, परंतु मेरे आत्मा का द्वारा होगा। क्या संदेश है? मुझ सेनाओं के बस। यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। वो वचन आपको दे रहा है, ठीक है। क्या बताया जरुब्बाबेल को? जरुब्बाबेल एक कमजोर, अपने आप को कमजोर महसूस किया। मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मैं मर जाएंगे, हाँ मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, खत्म हो जाएंगे, इस तरह बात बताया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताया, ना तो बल से, पीछे बोलिए, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा का द्वारा होगा। सेनाओं का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो उस वचन आपको बता रहा हूं। आप में से काफी लोग बताते हैं मैं कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है। लेकिन परमेश्वर काम करेंगे, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। क्या है आपके अंदर? बोलिए, क्या है आपके अंदर? हाँ, चर्च में आने के पहले दुष्ट आत्मा था। आप देखे ना, काफी लोग नए नए लोग खेल रहे, देखे ना, उसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा। लेकिन दुष्ट आत्मा बहुत सारे लोगों के अंदर से निकल गया। निकल करके आपका जगह खाली हो गया। निकल गया तो क्या किया? खाली हो गया। खाली हो गया जगह पर क्या आ जाएगा? दोबारा आएगा। डराने के लिए नहीं बता रहा हूं भाई बहनों। निकल गया ना, आराम से बैठना नहीं। आराम से बैठेंगे तो मौका ढूंढ करके दोबारा आएंगे। बाइबल बताते दोबारा आएंगे तो अकेले नहीं आएगा, दोबारा आएंगे तो सात, उससे भी तेज सात को लेके आएंगे। सात को लेकर के ऐसे बैठाएंगे, फिर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? निकलने के बाद क्या करना पड़ेगा? भरना है। हाल बोलिए, बोलिए, क्या करना? निकलने के बाद भरना। दुष्टात्मा निकल गया तो क्या चीजों से भरना है? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। ताली बजाकर स्तुति करेंगे। पवित्र आत्मा कहां रहता है पता है? पवित्र आत्मा कहां रहता है? सूअर के साथ जो रहेंगे पवित्र आत्मा, सूअर के साथ है। पवित्र आत्मा पवित्र जगह पर रहता है। उसका नाम ही क्या होता है? पवित्र आत्मा। अब आप समझ में आता है। पहले दुष्टात्मा है। दुष्टात्मा कहां रहता है? गंदगी में रहता है। सूअर कहां रहता है? अच्छा बिस्तर बना करके सूअर को दे दीजिए और सवेरे बोलिए तुम बहुत ऐसा गंदा है, तुम्हें हम साबुन से धुलाएंगे और अच्छे से धुल करके पाउडर लगाएंगे, परफ्यूम डलाएंगे, तुम जैसे मैं बता दूं वैसे करिएगा, बिस्तर बिछा करके मेरे साथ सोना है करके उसके लेटा दीजिए। क्या होगा? 2-3 मिनट के अंदर क्या होगा? 3 मिनट के अंदर क्या होगा? आप थोड़ा सा किचन तक पहुंच गया था, आप देखेंगे कीचड़ में फिर जाकर के क्या चाहिए? सूअर को क्या चाहिए? हाँ, कुछ बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए दुष्टात्मा निकल नहीं रहा है बहुत सारे लोगों के अंदर से। दुष्टात्मा और किचड़ में रिश्ता है। किचड़ नहीं तो सूअर और किचड़ में बहुत रिश्ता है, पसंद करता है। किचड़ के बगैर सूअर मुश्किल है जीना। हालेलुया। आप भी सूअर जैसे जीवन व्यतीत किया। ये दाहिनी हाथ और बाएं हाथ का फर्क हमको नहीं मालूम था। सुर्द भी बनाते हैं, परमेश्वर को ताली भी बजाते हैं, गाली भी देता है, संडे के दिन इधर आकर के स्तुति आराधना भी करता है। बहन से कल पूछा क्यों बपतिस्मा नहीं ले रही है? बहुत मुझे ऐसे दिखते रहा, बहन बताइए क्यों बपतिस्मा नहीं ले रही है? बोला एक झगड़ा बाकी है, एक और झगड़ा बाकी है, वो झगड़ा खत्म हो जाके। मैं झगड़ा क्या बात है? नहीं, उस झगड़ा में जरूर मुझे गाली देना पड़ता है। बपतिस्मा लेने के बाद हम सुना है यहां से पादरी साहब आप बोला ना, बपतिस्मा लेने के बाद गाली नहीं देना है। इसलिए वो एक झगड़ा और बाकी है, उसके लिए वेट कर रहा है। हो सकता है 1 साल होगा, 6 महीने होगा, एक और झगड़ा है, बम्बर झगड़ा होगा, उसमें खूब मुझे गाली देना है। ये बहन कौन ने बताया? दुष्ट आत्मा से ग्रसित 10 लोग 15 लोग को फेंकने वाली थी।
और प्रभु ने उसको क्या किया? बोलिए, चंगा किया। अभी दुष्ट आत्मा नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसका बोली से वो एक नहीं 7 वापस आ सकता है। चेतावनी देकर के भेजा है मैं, भाई साहब खेलिए मत। परमेश्वर की उपस्थिति में आप कोई भी क्यों ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है आप मेरे करीब रहने वाला हो, मेरे साथ रहने वाला हो, आप दशमांश देने वाला हो। हम किसी का पहले से बताए, किसी का चेहरा नहीं देखेंगे। जब हमको बोलना होगा आंख बंद करेंगे, ताकि मेरे बच्चे सब मेरे लिए बराबर है। हालेलुया। हाँ, ज़्यादा पैसा देने वाले को ज़्यादा प्यार करके, पैसा नहीं देने वाले को किनारे करके, ऐसा यहाँ नहीं है। हालेलुया। यहाँ सब लोग एक बराबर होगा। इस पुलपिट से सबको बराबर उपदेश दे रहा है। हालेलुया। आप नहीं माना, आपको दोबारा दुष्टात्मा पकड़ा, फिर मैं उसका जिम्मेवारी नहीं है, मैं हाथ धोने जा रहा। हालेलुया। मैं अपना हाथ धोएंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामने मुझे निर्दोष रहना है। प्रभु मुझे पूछेंगे, तुम चंगाई 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 बोला तो सही उपदेश क्यों नहीं बोला? यदि सही उपदेश बोला होता, ईश्वर का जीवन छोड़ करके अच्छा जीवन व्यतीत करता है। तुम पाप के साथ क्यों सही रीति से बर्ताव नहीं किया? तो केवल चंगाई देने के लिए, शांति का वचन बोलने के लिए तुमको आता है, वचन ठोस वचन क्यों नहीं दिया करके? जिस दिन मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएगा, उस समय परमेश्वर का उंगली मेरे ऊपर आएगा। यदि आप में से कुछ लोग नरक में तड़पेंगे ना, उस समय परमेश्वर मुझे पूछा जाएगा, इस बहन नरक में तड़पने का कारण तू है। मुझे डर लगता है, इसलिए थोड़ा सा ये पुलपिट थोड़ा सा इधर कर देंगे। डर लगता है मुझे, एक दिन हिसाब किताब देना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए सारी बातें आपको बताए। हालेलुया। और परमेश्वर का पवित्र वचन क्या बोलता है? ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। जो असंभव बात है ना, आपके घर के भीतर क्या तांडव हो रहा है? दुष्टात्मा तांडव हो रहा है। रात में नींद नहीं आता है, नींद आते तो भी बुरी सपना आता है, डरवना सपना आता है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा, कहाँ बाहर सब ठीक है, मार्केट में भी प्यार से पत्नी पति हाथ पकड़ करके चलता है, लेकिन जैसे घर के भीतर पाव रखता है, तुरंत पता नहीं क्या हो गया, पत्नी बिगड़ना शुरू करेंगे, पति बिगड़ना शुरू करेंगे। एक बात पत्नी बोलेंगे, दोबारा पति बोलेंगे, बोलते 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 ऐसा हो जाए हाथ उठाने का जरूरत पड़ता है, मारपीट हो जाता है, बच्चे रोता है। बस ये रोज का कहानी है। क्यों? क्योंकि मालिक दूसरा है। मालिक पवित्र आत्मा नहीं, बल्कि दुष्ट आत्मा है। हमको क्या करना पड़ेगा? दुष्ट आत्मा को सबसे पहले क्या करना? लात मारना पड़ेगा। लात मार करके बाहर फेंकना है और पवित्र आत्मा से निमंत्रण करना, आज से आप मेरे घर का मालिक है, मेरे दिल का भी मालिक है। हालेलुया। सबसे पहले मेरे दिल का मालिक आप है, उसके बाद मेरे पूरा घर का मालिक आप। तो मालिक बोलेंगे, ठीक है, तुम्हारा प्रार्थना मैंने सुन लिया, लेकिन तुम ऐसा करना है, तुम पवित्र होना है, मेरा योग्य बनना है, साफ सुथरा होना है, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। मैं जैसे पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, इसलिए तुमको भी पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। आप मान लिया, ठीक है। तो आप शादी में गया, शादी में जाने के समय में आपको मालूम है, सब लोग, एक जवान लोग, बूढ़े लोग, अलग अलग टीम होता है, उसमें आप भी जाकर के बैठे। वो लोगों को पता नहीं आप यीशु मसीह को ग्रहण किया है। अब सब लोग थोड़ा 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 पी रहा है, आपके पास भी एक ग्लास आ गया। अब समस्या आपको शुरू हो गया, क्या करूं? पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है, क्योंकि पादरी साहब का प्रचार हम सुना है, पादरी साहब का प्रचार सुना है, लेकिन नहीं पीने तो ये लोग क्या सोचेंगे, साथ में बैठने वाले दोस्त क्या सोचेंगे? अब बहुत बड़ा संघर्ष हो गया अंदर। पास्टर जी का मैसेज है बाइबल का, तुम पवित्र है, तुम्हारा दिल परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जो मेरे मंदिर को नाश करेगा, मैं भी उन्हें नाश करूंगा, ये परमेश्वर बोला है। तो ये मेरा दिल, मेरे ओठ, मेरे जीभ, मेरे मुंह, मेरे कान, मेरे नाक, मेरे आंख सब पवित्र है। आप क्या करें?
तो मान लीजिए आपको शराब देने वाला व्यक्ति कौन है ना, आपका ग्राम प्रधान। साधारण व्यक्ति है तो कोई बात नहीं, ग्राम प्रधान क्या किया, गांव का प्रधान एक सबको दे रहा है तो आपके हाथ में भी दे दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? पास्टर जी के संदेश जरूर मन में है। अब हम तिरस्कार कर दिया गांव प्रधान का, शराब क्या होगा मेरे लिए, अरे बाप रे। यहां संघर्ष, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इनकार करना पड़ेगा। इनकार करोगे तुरंत लोग टिप्पणी बोलना शुरू करेंगे, अरे आजकल ईसाई बन गया है, आजकल ईसाई बन गई, पीता उता नहीं है। इतने में आपका सिर नीचे आ जाता है। हेलो, दो नाव पर नहीं चलना। हालेलुया। आज का संदेश मैं दे रहा हूं पुराना विश्वासी के लिए। नया जितने लोग आया मैं उनको संदेश दे चुका है। जितने लोग 6 महीने से चर्च में आ रहा है, सावधान, ऐसे बहुत आएगा। एक उदाहरण में बताया, बहन लोगों को अलग परीक्षा है, भाई लोगों को अलग परीक्षा है, नौजवान को और परीक्षा है। नौजवान भाई बहनों, आपका परीक्षा इधर कहीं नहीं है, आपका कॉलेज में, स्कूल में, आपका सहेली के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में संघर्ष करना पड़ता है आपको। हालेलुया। मैं अनुभव से बता रहा हूं, मैं भी कॉलेज से होकर के आया। उस कॉलेज में मुझे बहुत कुछ, बहुत कड़वाहट मिला, लेकिन मैं यीशु के लिए खड़ा हो गया। भाई बहनों, यीशु के लिए खड़ा हो गया, यीशु के लिए खड़ा हो गया। मैं बताया मुझे नहीं चाहिए, लोग उल्टा सीधा मुझे बोल दिया, लेकिन परवाह नहीं किया, क्योंकि मैं सच्चाई देख लिया। मेरे अंदर यीशु मसीह था, मेरे अंदर पवित्र आत्मा था। हालेलुया। इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, चाहे कोई भी हो। उस कारण से मैं पहले से बताया, मेरे रिश्तेदार सब मुझे नफरत किया है। बड़े बड़े अमीर लोग, मेरे रिश्तेदार, पटीदार, अमीर लोग, अमेरिका में रहने वाला, सब मुझे नफरत किया, किनारे कर दिया। यीशु को पाने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक कायम रखने के लिए सब कुछ कूड़ा करकट करके फेंक दिया। क्या आप तैयार हो यीशु के लिए अपना जीवन देने के लिए? तैयार हो? तब पवित्र आत्मा बोलेंगे, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, डरना नहीं। सबसे पहले काम करना, कचरा अंदर भरा है, वो सारे कचड़े को निकाल करके लात मार कर बाहर करना। अशुद्ध सोच, व्यभिचार का सोच, व्यभिचार का विचार, सब अंदर से कसेट करके बाहर निकालना। बोलना, मेरा शरीर, मेरे आत्मा, मेरे हृदय, मेरे दिल यीशु का चलता फिरता मंदिर है। तू दुष्ट आत्मा, मेरे अंदर तेरे कोई भी काम नहीं है। बोल सकता है हालेलुया? बोल सकता है? कितने लोग बोल सकते हैं हालेलुया? बोलेंगे हालेलुया। अनावश्यक रिश्ता, चैटिंग, चीटिंग, मोबाइल से चैटिंग होता है ना, और लड़की और लड़की और औरत है और पति और इधर उधर इधर का सब। आज निर्णय लीजिए, मोबाइल लेकर के प्रभु के सामने रख दीजिए, प्रभु यीशु मसीह, ये मोबाइल तूने दिया गया दान है। हालेलुया। इसके द्वारा मैं अपने आप को कलंकित नहीं करेंगे, मेरे परिवार को तोड़ेंगे नहीं, मेरे पति को दुख देने वाले बात कोई बात नहीं, मेरे पत्नी को दुख देने वाले बात नहीं, मेरे बच्चे को दुख देने वाले, मेरे परमेश्वर को दुख देने वाले कोई बात नहीं करेंगे। यीशु के नाम से आमीन। मोबाइल से आप जीता है, बुरी विचारों से जीता है, आप भाग्यवान व्यक्ति है। हालेलुया। आपको देख करके पवित्र आत्मा मुस्कुराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जहां आपका रास्ता कोई बंद कर दिया, पवित्र आत्मा बोलेंगे, मैं हो, ना तो बल से ना शक्ति से। ना तो बल से इसका मतलब मालूम है, ना डीएम का शक्ति, ना चीफ मिनिस्टर का शक्ति, ना प्रधानमंत्री का शक्ति, मेरा सामर्थ्य होगा। हालेलुया। रास्ता कोई भी बंद कर दिया, आपका भविष्यवाणी बोल रहा हूं, आपका जमीन का रास्ता कोई बंद कर दिया, मेरे परमेश्वर खोल देंगे। हालेलुया। आपका अनुग्रह को कोई रास्ता बंद कर दिया, आपका भौतिक क्षेत्र में, आपका आर्थिक क्षेत्र में कोई भी रुकावट पैदा किया, मेरा यीशु आपके लिए लड़ेंगे। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। जो हालेलुया अभी तक जो हालेलुया आपका मुकदमा वकील हैंडल कर रहा है, इसलिए आपका कोई जीत नहीं मिल रहा है, लेकिन यीशु आज बता रहा, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने बार अपने आप को कमजोर बनाया,
ये केस हम जीतेंगे नहीं। आप जीतने का पार आ जाएगा तो वकील को पैसा उल्टा दे करके। कोई वकील इधर बैठे तो माफ करिएगा, मुझे बताना पड़ता है, कई पुलिस लोग है ना बिना वर्दी से बैठेंगे। हाँ, कई डॉक्टर्स में बैठा है। एक बार एक व्यक्ति मुझे इधर आकर के बैठ कर बोला, मैं LIU ऑफिसर है। LIU आपको मालूम है, जैसे DSP होता है ना, ऑफिसर हो। मैंने पूछा, इसी जगह पर बैठा था, मैंने पूछा क्यों आया? बोला हमारे बच्चे को तकलीफ है, मेरे पत्नी भी इसके अंदर बैठा है, मेरा पूरा विश्वास है यीशु मसीह पर। मैं यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु के बारे में मुझे बताया। मेरे एक बच्चा मर गया, दूसरा बच्चा भी मरने पर है, बहुत डर लगता है। किसी ने बताया चर्च में जाओ, इसलिए मेरे ऑफिसर लोगों को पता नहीं, मैं अपना हालेलुया मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मेरे मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा है, हमको जल्दी जाना है, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। बड़ा ऑफिसर है। एक ऑफिसर इधर आया, आकर के घुटने में आया। मैंने पूछा यीशु मसीह को ग्रहण करोगे? यीशु को ग्रहण करके रो करके पति पत्नी दोनों रोया और यीशु को ग्रहण करके चले गए। हालेलुया। एक बनारस में जा रहे थे, ट्रेन में बैठने के लिए जगह नहीं, बंदूक लेकर के दो पुलिस आदमी आकर के अरे भैया जय मसीह की करके मुझे ऐसे गला लगाए। सारे लोग देख रहा है, दो पुलिस लोग। मैंने पूछा आप लोग को हम पहचानते नहीं है, ये कहाँ से? तो हम बोला आपका चर्च में चटाई पर हम नीचे बैठेंगे बिना वर्दी से, इसलिए आप पहचान नहीं पाए हमको, हम पुलिस डिपार्टमेंट में। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वकील लोग हैं तो वकील लोग अंदर है, आपके विरोध में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये सच्चाई बता रहा हूं। आपका पैसा चूस रहा है, आपका पैसा चूस रहा है, आपको ऐसे करके फेंक देंगे, वास्तव ये है। और आप जीतने का समय आएगा, दूसरा पार्टी आकर के आप जितना पैसा दिया उससे भी डबल पैसा दे करके उसको खरीद रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर बोलेंगे आप जीतेंगे, आपके पक्ष में केस है, लेकिन दूसरा पार्टी आकर के अच्छा बढ़िया रकम दे करके उसको भी खरीद रहा है। न्याय आपके सामने मिल नहीं रहा है, आप बैठ कर रोएंगे मेरे पास 25,000 रुपया देने के लिए नहीं है। तो प्रभु का वचन क्या बोलता है? ना तो बल से ना शक्ति से, पर इस बात होगा मेरे आत्मा का द्वारा होगा, मेरे आत्मा का द्वारा होगा। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसको क्या करना? प्रज्वलित करना। हालेलुया हालेलुया। पुराना समय में गोईठा जलाया ना, गोईठा जलाने आता है? सुनाई नहीं दे रहा है। गोईठा जलाना आता है? कितना फूकना पड़ता है ना, बहुत फूकना पड़ता है ना। और जलने के बाद क्या होगा? हाँ, बुझेगा नहीं, जल करके तगड़ा, उसके बाद अंगारा हो जाएगा, उसमें लकड़ी रखेगा। क्या करना पड़ता है तब तक? क्या करना पड़ा? फूकना पड़ता है कि नहीं? फूकना पड़ता है नहीं? पवित्र आत्मा को भी ऐसे थोड़ा से है, आराधना करके प्रार्थना करके ऐसा लोगों का संगति में बने रह करके। मान लीजिए आप बेटी हैं, अब माँ है, काफी दूर है आप क्या करना? बीच बीच में इकट्ठे होना। इसके पहले इकट्ठे होने के समय उल्टा सीधा इनका उनका सब बुराई बोलते थे। आप दोनों जब कभी मिलेंगे परमेश्वर का वचन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा से हम लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। बेटी का हाथ माँ पकड़ेंगे, माँ का हाथ बेटी पकड़ेंगे। प्रार्थना चालू होने के समय ये छोटा, मान लीजिए 5% आप जलता है, आप 10% जलता है, दोनों इकट्ठे हो गया, मिल गया। अब क्या हो गया? 50% जलना शुरू करेगा। 50%। अब 3 लोग मिल गया, 4 लोग मिल गया, 5 लोग मिल गया, तो 100% पूरा सामर्थ के साथ अब चलेगा। हालेलुया। इसको बोलता है पवित्र आत्मा को प्रोज्वलित करना। पवित्र आत्मा को प्रोज्वलित करना। फूक करके वो गोईठा जला करके अंगारा बनाते हैं ना, वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में आराधना करके, स्तुति करके, प्रशंसा करके आग जैसे बनना है। तब कोई जादू टोना आ जाएगा, कीड़ा मकोड़ा इसके ऊपर से चलेंगे तो क्या होगा? हाँ, भस्म हो जाएगा।
वैसे आपके ऊपर से कोई जादूगर जादू चलाया, जादूगर को तुरंत मालूम हो जाएगा, इनके ऊपर अभी भेजेंगे तो सब वापस उल्टा मेरे ऊपर आ जाएगा, डरेगा आपको देख करके। सच बता रहा हूं, आप हो सकता है नाटा होगा, पतली होगी, ठीक से बात करने नहीं आता है, लेकिन आप पवित्र आत्मा का अभिषेक से प्रज्वलित हो जाएंगे। हालेलुया, सामर्थ्य निकलेगा, चमत्कार होगा। हालेलुया। मेरा समय लगभग खत्म हो रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम आज हुआ है, प्रभु का महिमा हो। मुझे आगे बढ़ना है, अगले हफ्ते फिर आना, कोई भी नागा नहीं करना। अगले हफ्ते आएंगे और उसके अगले हफ्ते आएंगे, हम इसको आगे जाएंगे। आपके जीवन में समस्या क्यों आया ये भी बता देंगे, समस्या का समाधान क्या होगा ये भी बता देंगे। क्योंकि उस समस्या में मुझे परमेश्वर डाल दिया, परमेश्वर समस्या से मैं बाहर आ गया। भैया बहनों, भयानक समस्या से मैं बाहर आया। मुझे दबा करके खत्म करने के लिए दावा किया शैतान, मेरे परिवार को खत्म करने करके चैलेंज कर दिया। उसके बीच में किसी ने मुझे, जैसे मैं प्रचार करता है ना, ऐसे कोई पादरी मुझको भी बताया, कोई पादरी साहब मुझको भी बताया। मैं उसका बात को मान लिया, मैं मिल करके प्रार्थना करने लगा। वो भाई मुझे जानता था, इधर बताया ना, पादरी साहब रात रात में प्रार्थना करते थे। मैं आरंभ में इधर आने के समय में, पास्टर जी पन्नालाल है, हम लोग मिल करके रोज प्रार्थना करते थे। हमारे पास 4-5 लोग थे, डेली मिलते थे, कभी रात में, कभी दिन में, कभी पूरा रात में हम लोग आराधना करते थे। आराधना करते करते उसका सामर्थ्य आ गया। हालेलुया। आपके भी पास आएगा, हालेलुया, आपके भी आएगा। फिर आप भी बोलेंगे, घर में सब लोग बोलेंगे, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर का आत्मा के द्वारा होगा। आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, चिंता मत करना। पति शराब पीने वाला है, चिंता मत करना, ये परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आपका डॉक्टर नहीं करेगा, आपका वकील नहीं करेगा, आपको पुलिस नहीं करेगा, आपका अधिकारी नहीं करेगा, परंतु ये करेगा पवित्र आत्मा करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का आग है, पवित्र आत्मा भस्म करने वाला आग है। आपके ऊपर जो भी शक्ति हम कार्य कर रहा है, श्राप है, अभिशाप है, रोग है, परंपरा चलने वाला कुछ ऐसे बात है, सब जल करके राख हो जाएगा पवित्र आत्मा का द्वारा। एक बार यीशु मसीह का मां मरियम, आप जानते हैं यीशु मसीह के मां का नाम क्या है? मरियम, कन्या मरियम है। कन्या मरियम नाम है क्योंकि वो कन्या थी ना। तो स्वर्गदूत आया अचानक, जो कमरे में बैठी थी, तो स्वर्गदूत आकर खड़ा हो गया, तो बोला, तू भाग्यवान स्त्री है, तू धन्य है। और ये चकित हो गया, मैं एक स्त्री, एक कुमारी है, मुझे क्यों धन्य करके बोल रहा है? सारे स्त्रियों से तू धन्य है। हालेलुया। दुनिया में जितना स्त्रियां पैदा हुआ है, वो सारे स्त्रियों से तुम धन्य है करके बताया। वो चकित हो गई, ऐसे कैसे होगा? तो बोला, अगले साल में एक बच्चे को तू जन्म देगी, एक बच्चे को जन्म देगी, उसका नाम है इम्मानुएल, उसका नाम है यहोशू, यीशु। हालेलुया। यीशु करके बताया। हालेलुया। तो तुरंत स्त्री मुड़ करके पूछा, ये कैसे संभव है? क्या बोला? ये कैसे संभव है? क्योंकि आपको सबको पता है, डॉक्टर को भी पता है, सबको पता है, बिना पति पत्नी के संपर्क से, बिना पुरुष और स्त्री के संपर्क से कोई भी बच्चा पैदा होते नहीं। तो बोला, मैं पुरुष को नहीं जानता है, मेरे केवल मंगनी ही हो गया है, ये कैसे संभव है? तब स्वर्गदूत क्या बोला? तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगी, तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगी, तुम गर्भवती होंगे। हालेलुया। तो मतलब आपको मालूम है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया, बंधन टूटेगा केवल नहीं है, जो चीज है ही नहीं वो चीज का निर्माण होगा। हालेलुया। आपके पास जमीन नहीं है ना, किराए मकान में रह रहे हैं ना बहुत दिन से, आप सोच रहे ना, थोड़ा सा 1 डिसमिल, काश मेरे पास 1 डिसमिल का जमीन होता निजी, मैं उसका झोपड़ी रह करके उसी में रहता है, मेरा निजी होता है। कितना बार यहां सपना दिख रहा है। हालेलुया। क्या ये संभव है कि नहीं? आप बोलेंगे मेरे लिए संभव नहीं, मेरे पति हालेलुया शराबी है और लेबर का काम करता है, कितना कमाएंगे, कब खरीदेंगे, आज का जमीन का रेट क्या है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं,
परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। मनुष्य के लिए असंभव, परमेश्वर के लिए संभव। तब वो कन्या मरियम, कुमारी मरियम पूछा स्वर्गदूत कैसे होगा? तब उत्तर बोला, तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगी। आप भी अपने आप को प्रभु के सामने आइए, प्रभु ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर उतार दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा का जरूरत है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, आप प्रज्वलित होगा, फिर आप साधारण नहीं होगा। आपको मुंह से जो निकलेगा ना वो परमेश्वर मानेंगे। हालेलुया। आप बोलेंगे कि बीमार के सामने आप खड़ के बोलेंगे, आप मरेंगे नहीं, आप जीवित रहेंगे, बोलकर चले जाइए। क्यों? आप नहीं बोला, आपके अंदर का पवित्र आत्मा बोला। हालेलुया। किसी को श्राप नहीं देना, किसी को श्राप नहीं देना, श्राप नहीं देना किसी को भी। चर्च का लोग कृपया ध्यान देना, अनुग्रह करने के लिए प्रभु हमें बुलाया, श्राप देने के लिए नहीं। कोई झगड़ा करने वाला, गाली देने वाले के साथ कभी भी जिंदगी में श्राप नहीं देना। आपको यदि वो श्राप दिया तो भी आप बोलेंगे परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आपके बच्चे को कोई श्राप दे दिया, आप उल्टा श्राप नहीं देना, आप बोलेंगे प्रभु आपको और आपको औलादों को आशीष करेंगे। बोले हालेलुया। क्योंकि आप ऐसा बोलने से उनका श्राप अनुग्रह में प्रभु बदलेगा, और आप अनुग्रह बोलेंगे ना, परमेश्वर उसको श्राप में पलटेगा। इसलिए सारी बातें समझना है। आप किसी को श्राप नहीं देना, आपका मुंह से परमेश्वर को महिमा करने वाले बातें निकलना, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने से ना पवित्र आत्मा दुखी होगा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। यदि आप दूसरे से मिला नहीं है, पवित्र आत्मा बुझ जाएगा। वचन नहीं पढ़ा है, पवित्र आत्मा अंदर बुझ जाएगा। वचन सुना नहीं, वचन पढ़ा नहीं, आराधना नहीं किया, चर्च में नहीं गया, कभी काल चर्च में आएगा, जो अंदर का पवित्र आत्मा बुझ जाएगा। आप देखा होगा ना, अंगारा बुझते हुए देखा है। अंगारा बहुत बड़ा था, लेकिन उसको ज्यादा भूखा नहीं है तो क्या होगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, उसके ऊपर राख आ जाएगा, फिर धीरे धीरे कलर बदलेगा, वो लाल कलर का फिर कैसे होगा, काला हो जाएगा। फिर उसके ऊपर से कीड़ा मकोड़ा जाते तो क्या होगा, कोई असर पड़ेगा? बहुत सारे चर्च के लोगों के ऊपर इसीलिए असर कर रहा है। हेलो, आपके लिए बात कर रहा है। बहुत घर में प्रार्थना आराधना नहीं है, दिखावटी पाखंडी जीवन जी रहा है। चर्च में जाकर के एक जीवन, बाहर जाकर के दूसरा जीवन, और आप कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, समझौता कर रहा है दुनिया का साथ, दुनियादारी के साथ। इसलिए पवित्र आत्मा, आपके अंदर का पवित्र आत्मा बुझ जा रहा है। कंप्लीट बुझा नहीं, अभी भी है, थोड़ा है, 2% है। किसी किसी इधर बैठने वाले मुझे मालूम दिखाई पड़ता है, किसी किसी का वो पवित्र आत्मा 2% है, 100% से नीचे आया। 2% इसलिए आज चर्च में आया, यदि वो भी बुझ गया होता नहीं आता। 2% है। लेकिन आपसे मैं बताना चाहता हूं, बुद्धि उपदेश करता हूं, आप संगति में आइए, गलत संगति छोड़िए, गलत दोस्ती छोड़िए। चाहे कितने भी आपको भले उसमें से मिलता है कुछ फायदा, वो फायदा हानि करके छोड़िए। प्रभु का लोगों का संगति में रहेंगे। कुछ लोगों का फोन नंबर ले लीजिए, आज फोन करिए, प्रार्थना के लिए बैठिए। रात रात में इधर बच्चे लोग आकर के प्रार्थना करते हैं, आपको पता है? नहीं पता। बहुत सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे, ये सब बच्चे ये सब आते हैं रात में 9 बजे 8 बजे आकर के उसका मम्मी के साथ आकर के बैठ करके प्रार्थना करके ऊपर हम सुनते हैं, इतना आनंद होता है। अन्य अन्य भाषी बच्चे बच्चे सब ऐसे बैठी हैं, अन्य भाषा बोल करके आराधना करते हैं, देखा है। बच्चे का भविष्य खुल जाएगा। आप आराधना करिए, आपका बेटा बेटी सुधर जाएगा पक्का। मुझे बताइएगा उसके बाद नहीं सुधरे तो आपका कर्ज खत्म हो जाएगा। जैसे बर्फ के ऊपर सूर्य उदय होगा ना, बर्फ पिघल जाता, वैसे आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ करता है। हालेलुया। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर परमेश्वर का आत्मा से सब कुछ होगा। हालेलुया बोलेंगे जोर से। अगले हफ्ते अद्भुत विस्तार से बता देंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे, सब लोग प्रार्थना करेंगे।